हिंद एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड में यूनिट नंबर 3। इसमें हम बात कर रहे थे, इसमें पिछले वाली वीडियो में हमने बात किया था कि क्या होता है हमारा क्लासिफिकेशन। हम जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, उसमें हमने बताया था उसका क्लासिफिकेशन और उसके नॉमेनक्लेचर को बताया था। और आज हम बात करने वाले उसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, तो उसमें लिखा रहेगा सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड एंड डेरिवेटिव्स। मतलब कुछ कंपाउंड्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनका क्या सिंथेसिस कैसे बनाएंगे, उनको कैसा क्या रिएक्शन उनका है और उनका मेडिसिनल यूज क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहला मैंने कंपाउंड लिया है पैरोल के बारे में। इसके बारे में पहले 3 कंपाउंड है टोटल, तो सबसे पहला कंपाउंड इसमें है पैरोल। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर बाकी दोनों के बारे में 1 बाय 1 हम आपको हर वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंपाउंड लिया है पैरोल के बारे में। तो सबसे पहले पूछता है कि पैरोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पैरोल का जो स्ट्रक्चर होता है भैया वो ऐसा होता है, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ पे एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, डबल वन यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारा एक क्या है, साइक्लिक फिगर आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, हमारा पैरोल का फिगर है। अब दूसरा फिर क्या आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। इट इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सही बात है। इसमें एक हेट्रो एटम है और एक पूरा साइक्लिक कंपाउंड, इसलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। दूसरा है इट इज ए 5 मेंबर्ड रिंग विथ 1 हेट्रो एटम, सही बात है। इसमें एक हेट्रो एटम है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है। तो कैसे, एक नाइट्रोजन, 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है टोटल। तो 5 मेंबर्ड रिंग विद 1 हेट्रो एटम, ठीक है। फिर आता है थर्ड नंबर पे, इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारा एरोमेटिक नेचर का होता है, ठीक है। ये हकल लोग इसका पालन करता है, एरोमेटिक इन नेचर होता है। इट्स केमिकल फार्मूला इज C4H59। ये इसका क्या होता है, केमिकल फार्मूला है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 129 डिग्री सेल्सियस से लेके 131 डिग्री सेल्सियस, 131 डिग्री सेल्सियस, जैसे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। और हमारा जो लास्ट में बोला जाता है 6 नंबर पे, इट इज बेसिक इन नेचर। हमारा किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये क्या है, हमारे पैरोल की जो क्या है, ये एक तरह से बोला जाता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को बताते हैं, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद इसकी कुछ हम केमिकल प्रॉपर्टी है उसको बताते हैं। तो चलिए चलते हैं अब आपको हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ओर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा था, मेथड प्रिपरेशन बनाने के क्या क्या तरीके हैं, मतलब पैरेलल को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका मैंने लिया है पॉल नॉर सिंथेसिस, इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं और उसका हम रिएक्शन करा देते हैं 2 मोल NH3 से, 2 मोल अमोनिया से रिएक्शन करा देते हैं। तो हमको क्या होता है, पैरोल का डेरिवेटिव हमको प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्या हमारा पैरोल का डेरिवेटिव हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। अब बात आती है इसका मैकेनिज्म, कभी कभी डायरेक्ट ये नाम से पूछ देता है, अब बोलता है भैया इसका मैकेनिज्म ही बताइए। तो इसका मैकेनिज्म मतलब ये रिएक्शन कैसे होता है, अब आपको हम ये समझाते हैं। तो काफी सिंपल है इसका मैकेनिज्म समझना, बहुत सिंपल है, आपको समझाते हैं। देखो हम सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे स्टेप में पहले हम 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड जो था इसको ले लिया हमने, ले लिया, बड़े ध्यान समझना। फिर हमने पहले इसका यहाँ पे 2 NH3 था, तो पहले हम 1 NH3 से इसका रिएक्शन कराते हैं। जैसे कराएंगे तो NH3 हमारा H+ और NH2- में टूट जाएगा, बड़े ध्यान समझना, ठीक है। हमारा क्या हुआ, H+ और NH2- में हमारा टूट गया। अब बड़े ध्यान से देखा जाए तो जो हमारा अब H+ और NH2 में टूट गया। अब ये जो देखो, ये जो हमारा ऑक्सीजन है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है। तो हमने इस बॉन्ड को तोड़ा, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और इधर वाले क्या आएगा, प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन पे ये माइनस है तो इस पे कौन जुड़ना चाहेगा, H+ जुड़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखो हो गया है OH और जाके NH2 यहाँ पे प्लस वाले के साथ NH2 जाके जुड़ गया है, ठीक है। ज़्यादा ध्यान से देखो, यहाँ पे NH2 क्या हो गया, हमारा जाके जुड़ गया है। तो ये हमारा बन जाएगा ये। फिर दूसरे स्टेप में हमने 2 NH3 है तो 1 NH3 से यहाँ कराया। अब दूसरे स्टेप फिर NH3 से रिएक्शन कराते हैं। तो हम फिर जब हम NH3 से रिएक्शन कराएंगे तो देखो NH3 से रिएक्शन कराने पे हमारा इस बार क्या होगा, NH3 से रिएक्शन जैसे ही कराते हैं, इस कंपाउंड बड़े ध्यान से देखा जाए तो क्या होता है, हमने एक बार कराया तो इधर हुआ, अब दूसरा बार कराएंगे तो ये काम इस इधर वाले के लिए होगा। तो सेम वही काम हुआ यहाँ पे OH हो गया और एक NH2 जुड़ गया है। तीसरे स्टेप पे क्या करना, तीसरे स्टेप में NH3 को हम बाहर निकालते हैं। क्या किया हमने, NH3 को बाहर निकाला है, आपको दिखा रहे हैं। तीसरा स्टेप जो हमारा NH3 यहाँ से क्या हुआ है, इसको हमने बाहर निकाला हुआ है। तो NH3 हमारे यहाँ से क्या हुआ है, बाहर निकला हुआ है। अब NH3 बाहर कैसे निकला हुआ आपको हम ये समझाते हैं। देखो NH3 कैसे बाहर निकला हुआ है, NH3 देखा जाए तो देखो यहाँ पे है NH2 है और यहाँ पे भी NH2 है। तो यहाँ से NH2 निकल गया है और यहाँ से NH2 में से सिर्फ H निकला हुआ है। तो यहाँ से H, यहाँ से NH2 हो जाएगा NH3 बाहर। तो देखोगे ये हमारा जो कंपाउंड होगा, यहाँ पे सिर्फ NH बचेगा। तो देखो OH सब जो चीज़ है बस NH यहाँ पे, और ये हमारा ऐसे आपस में आके जुड़ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। फिर इसका हम डिहाइड्रेशन करा देते हैं। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, हमारा H2 बाहर निकलेगा। तो हमारा H2 जब बाहर निकालोगे इसका, तो हमारा फिर जो हमारा पैरेलल डेरिवेटिव है जो हमको ये क्या होगा, प्राप्त होगा। ये काफ़ी सिंपल है। देखो कैसे निकलता है, आपको समझाते हैं H2 बाहर कैसे निकलता है। आपको काफ़ी यहाँ पे दिखा है, समझा रहे हैं। देखो कैसे H2 हमारा बाहर निकलता है। H2 बाहर निकालने के देखो यहाँ से OH, यहाँ भी OH है और इस फिगर में जो ऊपर वाला दिख रहा है यहाँ पे HH है। तो यहाँ से H और यहाँ से OH H2O, यहाँ से H, यहाँ से OH H2O, H2 हमारा टोटल बाहर हो गया, हमारा फिगर बनके ये हमारा ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान है, ये तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तरीका आपने जान गया, पॉल नॉर सिंथेसिस का तरीका।
दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका है फ्रॉम फ्यूरान से भी बना सकते हैं। तो फ्यूरान में कैसे बनाते हैं, फ्यूरान से देखते हैं। तो हमने क्या ले लिया, फ्यूरान ले लिया। फ्यूरान का एन_H3 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3। जैसे रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बन जाता है क्या, पैरोल, और H2 हमारा बाहर निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। थर्ड आता है फ्रॉम एस्टिलीन से बना सकते हैं। कैसे बना देते हैं, 2 मोल लेना है ये हमारा एस्टिलीन का, फिर उसका NH3 से रिएक्शन करा देना है। जैसे ही रिएक्शन होगा हमारा क्या होगा, हमको वो पैरोल हमें प्राप्त हो जाएगा, H2 हमारा बाहर होकर निकल जाएगा। तो ये इसके क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बना के सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत आसान छोटा छोटा रिएक्शन है। आप इसको याद कर सकते, ज़्यादा बड़ा बहुत हार्ड याद करने की जरूरत नहीं है, याद उतना ही करिए जो आपको याद हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पैरोल वगैरह बनता है। मतलब कैसे कैसे बनता है, फ्यूरॉन से बनता है हमारा, है एक तरीका हमारा पीछे बताया आपको, एस्टिलीन से बनता है। तो इन सब तरीकों से हमको पैरोल हमारा बनाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसका हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो केमिकल रिएक्शन में देखो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन हम एक बता रहे हैं आपको, एक ये वाला अगर कुछ भी ना याद आए तो आप ये वाला हमेशा लिख सकते हो। बहुत आसान है इसको याद करना। देखो कैसे कि जो हमारा पैरोल होता है वो हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। हालांकि आपने थर्ड सेमेस्टर में पूरा ये सब इस चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ा भी है, हमको पता भी है, ये आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखो, इट आल्सो गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब मैंने आपको जब थर्ड सेमेस्टर में थे तभी आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रोफिलिक का नाम आए तो हाँ 5 चीज़ आती है सामने तुरंत, भैया उसके बारे में लिखिए। तो वही सबसे पहला क्या है, सल्फोनेशन हो जाता है उसमें। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, देखो पैरोल ले लेंगे हम, यहाँ पे पैरोल लिखा नहीं है, पैरोल लिख लेना। अब पैरोल ले लेना है। पैरोल का हमें H2SO4 से H2SO4 से H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे। तो जैसे रिएक्शन कराएंगे तो देखो हमारा H2SO4 H+ और SO3H- में टूट जाता है। हमारा क्या बोला मैंने, H2SO4 H+ और SO3H+ में टूट जाता है। तो क्या होगा, SO3H+ एक बार आके यहाँ जुड़ेगा, एक बार यहाँ जुड़ सकता है और एक बार हमारे यहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ अगर SO3H+ जुड़ गया तो उसका नाम हो जाएगा 2 सल्फोन पैरोल। और अगर हमारा SO3H ग्रुप यहाँ के अटैच हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 3 सल्फोन पैरोल, और हमारा बाई प्रोडक्ट ग्रुप में H2 हमारा बाहर हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है ये रिएक्शन, समझना बहुत आसान है। अब हम चलते हैं आगे, जो दूसरा रिएक्शन है। दूसरा था हमारा, उसमें नाइट्रेशन भी कराते हैं। हमने बताया था आपको, अगर आपने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर तो बहुत आसानी से चीज़ था आपके लिए, तो बाएं हाथ का खेल है ये। तो बस कुछ नहीं करना, सब कुछ वही काम रहेगा, बस नाम पलट देना है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या होता है, बस HNO3 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 से। कुछ नहीं होता, बस ये हमारा क्या होता है कि NO2 ग्रुप जाके एक यहाँ पे एक बार जुड़ेगा और एक बार NO2 ग्रुप यहाँ जुड़ेगा। तो देखो एक बार यहाँ जुड़ा, एक बार यहाँ जुड़ा हुआ है, और H2 हमारा बाहर हो गया। तो एक नाम बन जाएगा 2 नाइट्रोपैरोल और एक बन जाएगा 3 नाइट्रोपैरोल। काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान है। सी नंबर पे आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें कोई एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एलसीएल। देखो हमारा पैरोल लिया, इसका किसी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जैसे हमारा रिएक्शन होता है तो देखो क्या होता है, हमने बताया था कि यहाँ पे कौन जुड़ता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो CH3I और CH3I से तोड़ोगे तो CH3 पे प्लस चार्ज और I पे माइनस चार्ज। तो CH3 वाला जो ग्रुप होगा आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो हमारे आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। तो एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा। तो एक बार CH3 हमारे यहाँ अटैच होगा, एक बार CH3 हमारे यहाँ अटैच होगा। तो एक नाम पड़ जाएगा 2 मिथाइल पैरोल और एक का नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पैरोल। काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान है। डी नंबर पर आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में देखते हैं हमारा क्या क्या चीज़ें हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट देखिए हमारा क्या है, पैरोल लिया है, पैरोल का हमने किसी एस्टिल क्लोराइड से मैंने रिएक्शन करा दिया है, ठीक है। तो हमारे देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हमने इस चीज़ का रिएक्शन करा। तो क्या होता है, ये वाला जब पॉइंट यहाँ से तोड़ोगे तो ये वाले पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा COCH3। एक तरह से ये हमारा पूरा पार्ट क्या है, COCH3। तो एक बार COCH3 हमारा यहाँ जुड़ेगा, एक बार COCH3 यहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा 2 एसिल पैरोल और 3 एसिल पैरोल। एसिल हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। ई नंबर पे आता है, देखिए ई नंबर पे आता है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में लास्ट हमारा होता है 5, हमने टोटल बताया था आपको 5 होते हैं, 5 को बता देना आप, ठीक है। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन क्या करना है आपको, पैरोल ले लेना है। पैरोल का Cl2 के प्रेजेंस में कोई हमारा डाई हैलाइड से रिएक्शन करा देना है। हमारा Cl2 हमारा हो गया, Cl2 से रिएक्शन कराया AlCl3 प्रेजेंस में। तो एक बार Cl हमारा आगे यहाँ जुड़ेगा, एक बार Cl हमारा यहाँ के जुड़ेगा और Cl हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा रिएक्शन, काफ़ी सिंपल रिएक्शन है, बहुत आसान है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको इतना जान लो, जितने भी कंपाउंड पढ़ेंगे उसमें आपको सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे आपको, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, इस चीज़ को याद रखना। आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा तो बहुत बार प्रैक्टिस भी आपने कर चुके होंगे। अब चलते हैं, आप इसको हम इसका आपको मेडिसिनल यूज बताते हैं, कहाँ कहाँ इसका मेडिसिनल यूज होता है। तो अब इसका मेडिसिनल यूज देखते हैं, मेडिसिनल यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखो पहले लिखा हुआ है पैरोल एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो पैरोल डायरेक्ट यूज नहीं होता, पैरोल के जो डेरिवेटिव होते हैं वो भी हमारे यूज होते हैं, ठीक है। वही मेडिसिन बनाने में यूज वगैरह करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखो, पैरोल एंड इट्स डेरिवेटिव आर वाइडली यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन डाई। इन सबको बनाने में क्या करते हैं, पैरोल से उसके डेरिवेटिव का यूज किया जाता है। सेकंड नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पर लिखा है पैरोल्स डेरिवेटिव। जो एक डेरिवेटिव हमारा पैरोल्स का क्या है,
इलोपाइप्राजोल, ठीक है, ये हमारा जो होता है ये यूज किया जाता है एंटीसाइकोटिक ड्रग के रूप में। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? एंटीसाइकोटिक ड्रग के रूप में यूज करते हैं इसका। थर्ड नंबर आता है पैरोल डेरिवेटिव्स ऑन्डिस्ट्रान, जो ऑन्डिस्ट्रान है हमारा पैरोल का डेरिवेटिव, उसका यूज करते हैं एंटी इमेटिक में। एंटी इमेटिक क्या होता है? जैसे उल्टी वगैरह हो रहा है तो उसको बंद करने के लिए, ठीक है। तो इस सब आप मेडिसिन पे जाओगे, आपको जैसे आप जाओगे मेडिकल शॉप पे, उससे बोलोगे भैया कि भैया हमको उल्टी है, एक लोग को बहुत उल्टी हो रही है, तो उल्टी होगी तो देखो जो आपको दवाई देंगे उस पर ऑन्डिस्ट्रॉन लिखा रहता है। ऑन्डिस्ट्रॉन उल्टी की दवाई होती है, ठीक है। मेडिसिन वगैरह जब कोई आपको देखने को मिलेगा, कभी देखिएगा, उस पर लिखा रहता है ऑन्डिस्ट्रॉन माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट। जो माउथ में लोगे तो उसको पानी से नहीं घोटना है, उसके मुंह में ऐसे चुभलाते रहोगे चलगम की तरह, अपने आप वो अपने धीरे धीरे काम अपना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके मेडिसिन यूज है, इसमें हमारे डेरिवेटिव्स है जो कि यूज किए जाते हैं, और भी बहुत है, आप 4-5 दे सकते हो अपने से, अगर आप यूज करना चाहते तो कर सकते हो। तो ये था हमारा काफ़ी सिंपल सा टॉपिक, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको नोट्स दिया। अब इसका आप नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। अब आपको बाकी जो 2 कंपाउंड बचे हैं उसका मैं आपको दे दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।